नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज की कथा है गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य कैसे अपने गुरुओं का पूजन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का दिन होता है, जिन्होंने हमें ज्ञान की रोशनी दी और अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाला। गुरु पूर्णिमा का पर्व मुख्य रूप से महर्षि वेद व्यास के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी को आदि गुरु माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव जाति को ज्ञान का अनमोल खजाना दिया है। प्राचीन काल में एक मुनि नाम के महान ज्ञानी और तपस्वी थे। एक बार वे यमुना नदी के किनारे से गुजर रहे थे और उन्हें नदी को पार करनी थी। मुनि ने वहाँ सत्यवती नाम की एक सुंदर युवती को देखा, जो मछुआरे की पुत्री थी और नाव चलाने का काम करती थी। फिर मुनि ने सत्यवती के गुणों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मुनि के प्रस्ताव को सत्यवती ने स्वीकार कर ली और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई और दोनों ने विवाह कर लिए। इसके बाद उनके संयोग से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जो एक द्वीप पर पैदा हुआ था। उस बालक का रंग सांवला था। रंग सांवला होने के कारण उन्हें और द्वीप पर पैदा होने के चलते उन्हें द्वैपायन कहा गया। कुछ सालों के बाद जब द्वैपायन बड़ा हो गया, तब यही बालक परम ज्ञानी और तपस्वी बने। कृष्ण ने द्वैपायन को 4 भागों में विभाजित कर दिए, ताकि उन्हें समझना आसान हो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इन वेदों को इस विभाजन और संकलन के कारण ही उन्हें वेद व्यास के नाम से जाना गया। उन्होंने महाभारत, 18 पुराणों और ब्रह्म सूत्रों को भी रचना की, जिससे मानवता को अगाध ज्ञान प्राप्ति हुआ। ऐसा माना
जाता है कि इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ज्ञान का इतना विशाल भंडार मानव जाति को सौंपा, इसलिए उन्हें पहला गुरु माना जाता है और उनके सम्मान ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं का पूजन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान शिव ने आदि गुरु के रूप में सप्त ऋषियों को ज्ञान प्रदान किया था, जिससे गुरु शिष्य की शुरुआत हुई। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म में ही गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने जीवन में गुरुओं के योगदान को स्मरण करने और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। गुरु वह होता है जो हमें अज्ञान के अंधकार निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें यह याद दिलाती है कि ज्ञान का प्रवाह कभी रुकता नहीं है और एक सच्चे गुरु की भूमिका हमें आध्यात्मिक उन्नति और सही मार्ग पर चलने में मदद करती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को आती है और इसके तुरंत बाद से ही सावन मास शुरू हो जाता है। यह एक तरह से ज्ञान और आध्यात्मिक शुद्धि के बाद भक्तिमय माह में प्रवेश करता है और भक्त गुरु से आशीर्वाद लेकर शिव भक्ति में लीन होते हैं। गुरु पूर्णिमा पर गुरु का आशीर्वाद को लेकर भक्त सावन के पवित्र महीने की शुरुआत करते हैं, जिससे उनकी साधना और पूजन में अधिक फल प्राप्त होते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन का महत्व सिखाती है, जबकि सावन मास हमें भगवान शिव की भक्ति और कृपा के करीब लाता है और इस दिन शिष्य अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये है गुरु पूर्णिमा की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब
एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।